दोस्तों मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं, आपको मैं टीच करने वाला हूं एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे आप दोस्तों बोलते हैं कार्बनिक रसायन। तो देखिएगा, ऑर्गेनिक जहां पे बात आ जाती है केमिस्ट्री की या कार्बनिक रसायन की, वहां पे आप समझ जाएंगे कि आप कार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं सी, जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। अब सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि जहाँ पे भी आप पढ़ेंगे तो कार्बनिक यौगिक की कई सारी श्रृंखलाएं हैं। मेनली अगर आप बोलें दो इसके जो मेन पार्ट्स रहते हैं, वो एक रहता है खुली श्रृंखला वाला आप पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक, और दूसरा रहता है दोस्तों बंद वाला। तो बंद वाले में आप जैसे बेंजीन वगैरह देखते हैं कुछ इस टाइप का, तो इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। आज हम इसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम आपसे बात करने वाले हैं जो खुली श्रृंखला का होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड, डुअल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का रहता है। ये एक बंध, दो बंध और तीन बंध वाले जो कार्बनिक यौगिक रहेंगे आप उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ आज हम बात कर लेंगे आपसे IUPAC नामकरण कैसे करते हैं, इसके बेसिक्स के बारे में। एडवांस्ड हम आपको कुछ दिन में और अच्छे से लाके बताएंगे। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो देखिएगा दोस्तों, जो आप अफवाहों के नियम के मुताबिक जो आप कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत रहती है इसको संतृप्त अवस्था में जाने के लिए, आप उसके बारे में जानना चाहें तो देखिएगा रहता क्या है। अगर इसका परमाणु क्रमांक 6 है तो आप कुछ इस तरह से भरते हैं, फर्स्ट S 2S N। जो 2P रहता है इसमें तीन जो खंधे रहते हैं 2P में, तो पहला देखिएगा ये दोनों भर गया, दो भर गया, एक दो, और ये क्या हो गया, दो दो चार और दो 6 हो गए। मतलब परमाणु क्रमांक 6 कार्बन का पूरा हो गया। अब जो इसका लास्ट सेल है इसे कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि ये इस तरह से पूरा हो जाए, इसको और भी इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत ना पड़े। तो ये हो जाता है 1, और इसके साथ ये 2, और एक ये 3, और एक ये 4। इसीलिए हमेशा आप जो कार्बन का बॉन्ड देखते हैं तो ऐसे 4 आप देखते हैं, जहाँ पे ये हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो लेता है 1 2 3 और एक 4। तो मतलब हमेशा कार्बन को 4 बॉन्ड्स की ज़रूरत रहती है। तो दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्यों कार्बन को हमेशा आप जब कभी बॉन्ड देंगे तो 4 ही देंगे। इसके अलावा दोस्तों जो संतृप्त है तो इसमें देखिएगा ये पहला जो बॉन्ड रहता है इसको संतृप्त अवस्था में बोला जाता है, और जो इसके अलावा रहता है ये असंतृप्त अवस्था में रहता है। हम आपको इसके बारे में इन फ्यूचर आगे अच्छे से बताएंगे जब हम आपको इसे एल्कीन और एल्काइन के बारे में बताएंगे। तो अगर जहाँ पे सिंगल बॉन्ड की बात रहे, जहाँ पे आप कार्बन का सिंगल बॉन्ड देखेंगे आप इसको एल्केन पढ़ेंगे, इसको एल्केन पढ़ेंगे, और जहाँ पे डुअल बॉन्ड रहेगा आप उसको पढ़ेंगे एल्कीन, और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसे आप पढ़ेंगे एल्काइन। तो अभी हम फिलहाल के लिए इन दोनों के एल्कीन और एल्काइन को भूल जाते हैं, हम इसे अगली क्लास में देख लेंगे। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं एल्केन के बारे में। तो देखिएगा दोस्तों, आप हमेशा कैसे पहचानेंगे कि कोई भी एल्केन है। देखिएगा इसका सिंपल सा आप फार्मूला ध्यान दे लीजिए। कार्बन का जो नंबर रहेगा CnH, हाइड्रोजन उससे 2 गुना रहेगा प्लस 2 एक्स्ट्रा और हाइड्रोजन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कार्बन 1 है, यहाँ पे N 1 है, तो हाइड्रोजन कितना रहेगा 2 × 1 + 2, मतलब दो दोनों 4 हो जाएगा। तो CH4 अगर कहीं पे है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एल्केन है। असलियत में जो एल्केन CH4 है इसका नाम होता है मीथेन। तो जितना आप पढ़ते हैं मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सारा का सारा एल्केन होता है। तो इसी तरह से अगर आप मीथेन के अलावा देखें, यहाँ पे आपने इसे मीथेन नाम दिया, फिर इसके बाद होता है एथेन होता है, फिर होता है प्रोपेन, फिर ब्यूटेन। तो अगर आप इनका नामकरण की बात करें तो ये नाम है, और इसके अलावा अगर इसके आप सूत्र की बात करें तो यहाँ पे CH4 रहेगा, कार्बन 1 रहेगा, हाइड्रोजन 4 रहता है। एथेन में कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन कितने रहेंगे, H 2 का डबल प्लस 2 मतलब H6। इसी तरह से C3 है तो H हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस 2 8। ब्यूटेन में अगर C4 है तो H यहाँ पे 10 रहेगा। इसी तरह से रहता है दोस्तों पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये सभी रहता है। तो अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि नामकरण जो आप IUPAC के करते हैं तो किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, जब भी आप कभी नॉमनक्लेचर पे जाएंगे, नामकरण पे जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए यहाँ पे है CH3 CH एंड CH3 CH2 एंड CH3, कुछ ऐसा है, ठीक है ना। हम इसका IUPAC नामकरण करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले आप जान लीजिए कि जब भी कहीं पे अगर एल्केन में से
अगर यहाँ पे एल्केन है, एल्केन मेथेन हो सकता है, एथेन हो सकता है, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी हो सकता है। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन कम पड़ रहा है, ठीक ना, CH4 की जगह पे अगर CH3 है तो आप इसे क्या बोलेंगे, मेथिल बोलेंगे। तो मतलब अगर एल्केन से एक हाइड्रोजन चला जाता है तो आप उसको एल्किल बोल देते हैं। इसी तरह से अगर यहाँ पे CH4 है और तो इसे मीथेन बोलेंगे आप, लेकिन अगर CH3 है तो इसे आप बोलेंगे मेथिल। तो ये नामकरण में काफ़ी ज़रूरी रहेगा। IUPAC जो नामकरण है दोस्तों, तो उसमें हमेशा देखिएगा, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, एडवांस में आपको कल बताऊँगा और अच्छे से देखिएगा। है क्या कि जब भी कभी आप ऐसी श्रृंखला देखें तो आपको करना क्या है, जहाँ पे ये मेथिल वाला पार्ट या फिर कोई भी कार्बन अगर किसी भी कार्बन से अटैच्ड है, जुड़ा है, आपको एक सीधी लाइन पे जाना है। सीधी लाइन आप ऐसे भी चूज कर सकते हैं, सीधी लाइन आप इधर से ऐसे भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि आपको यहाँ पे जाके दूसरे कार्बन पे जाके लौटना नहीं है, आपको काउंट करना है। जैसे इधर से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। एक तो इधर से काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, या 1 2 3 4, कैसे भी काउंट कर सकते हैं। हमेशा आप काउंट ऐसे करिए जिससे कि जो आपका एक जो मिथिल वाला पार्ट है या फिर कोई भी कार्बन वाला जो पार्ट है वो एक जो आपका नियरेस्ट वाला बॉन्ड रहे, जो नियरेस्ट वाला जो कार्बन है उससे जुड़ा रहे। यहाँ से देखिए काउंट करेंगे 1 2 3 और ये 4 कार्बन हो गए। तो यहाँ पे दूसरे नंबर से ये जुड़ा है, तो जिधर से पास पर जो जुड़ा रहने वाला है तो वहाँ से आपको काउंट करना है। आप इधर से करेंगे तो ये तीसरे नंबर पे आएगा, इधर से करेंगे तो दूसरे नंबर पे आ रहा है, इसीलिए आपको इधर से काउंट करना है। तो देखिएगा आपको करना क्या है, जिससे ये वाला कार्बन जुड़ा है, ठीक है ना, जिससे ये वाला मिथिल वाला ये जुड़ा है, तो आपको वो वाला नंबर लिख देना है। यहाँ पे दूसरे नंबर वाले कार्बन से ये वाला जुड़ा है तो आपको यहाँ पे 2 लिख देना है। देन आपको डैश देना है 1, और यहाँ पे देखिएगा इसे मीथेन का ये पार्ट है लेकिन एक हाइड्रोजन कम है तो आप इसे मिथिल लिखेंगे डैश देने के बाद। देन आप उसके बाद क्या लिख देंगे, कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं आप, ब्यूटेन बोलते हैं, तो इसे आप लिख देंगे ब्यूटेन। तो ये हो गया यूपीएससी जो IUPAC नामकरण ऑफ ये जो आपके सामने ये फॉर्मेटिंग है। इसके अलावा दोस्तों चलिए हम एक और देख लेते हैं, श्रृंखला कार्बन की खुली श्रृंखला, और उसका हम नॉमेनक्लेचर आपके सामने यहाँ पे हम पुट करेंगे, बताएंगे क्या है। तो देखिएगा यहाँ पे है CH3 CH CH CH3, यहाँ पे C3H7 एंड CH3। तो यहाँ पे देखिएगा आप कैसे काउंट करेंगे, आपको काउंट करना है जिधर से आपका जो CH है वो सबसे पास रहे। यहाँ पे देखिएगा 3 कार्बन है, मतलब ये और इधर आगे बढ़ सकता है। अगर आप इसे ऐसे नहीं लिखते हैं तो इसके आगे कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे देखिएगा मैं आपको ब्रैकेट में बता रहा हूँ। इसे आप CH के बाद ऐसे लिखेंगे CH2 CH2 CH3, मतलब ये देखिएगा 1 2 3 कार्बन ये हो गया, और इसके अलावा 2 2 4 3 7 हाइड्रोजन ये हो गया। तो इसको एकजुट करके यहाँ पे लिख दिया गया है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं हो गया। ये 3 एक्स्ट्रा इधर से ये कार्बन ऐड है, इसीलिए आप यहाँ से काउंट करेंगे। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा, यहाँ से मैं काउंट कर रहा हूँ, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, मतलब 6 हो गया, एक ये एक ये एक ये, तो टोटल 6 हो जाएगा दोस्तों। तो आप इसे कैसे नाम देंगे, आप इसे नाम देंगे, क्लेरिफिकेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि ये CH यही वाला है, इसीलिए यहाँ पे आप इसे 3 करिए, इसे 4, इसे 5, इसे 6 करिए। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, देखिए दूसरे नंबर पे ये मेथिल है तो 2 यहाँ पे करेंगे आप, दूसरे के बाद 1 2 और ये 3 नंबर ये है, यह तीसरा नंबर आप यहाँ पे ये देख रहे हैं डायरेक्टली, इससे भी एक मेथिल समूह जुड़ा है, तो 2 3 आप वो नंबर लिख देंगे। देन उसके बाद आपको करना क्या है, ये 1 और 2 मेथिल है तो इसको आप डाई हमेशा बोलेंगे, 2 रहेगा तो डाई हो जाएगा, 3 रहेगा तो ट्राई हो जाएगा, इसी तरह से आपको डाई कर देना है। और ये मेथिल समूह है इसीलिए आप इसे मेथिल कर देंगे, और इसके आगे आप क्या लिख देंगे, 6 है हाइड्रोजन आप कार्बन आप इसे देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसे आप बोल देंगे हेक्सेन। तो 2 3 डाई मेथिल हेक्सेन, इसका IUPAC नामकरण हो गया दोस्तों। अब मैं आपको एक आगे काफ़ी बड़ी सीरीज़ लाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि किस तरह से आप एल्कीन का आप नामकरण करते हैं जिसमें 2 बॉन्ड रहता है, और एल्काइन का कैसे करते हैं जिसमें 3 बॉन्ड रहता है। उसके बाद हम आपको हेलो एल्केन के बारे में बताएंगे जिसमें आप जो क्लोरीन वगैरह है एंड बकाया है आप वो सब के बारे में जान पाएंगे।
तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये काफ़ी मज़ेदार है और मैं आपको केमिस्ट्री के कुछ ऐसे टिप्स फॉर्मूलेज आपके सामने लाऊंगा कि आपको काफ़ी आसानी लगेगी। दोस्तों, आपसे मिलने का धन्यवाद।